बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का इंग्लिश कमजोर होता है और अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक देख लिए, लास्ट तक पहुंच गए तो आप इंग्लिश में कितना भी कमजोर है, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी हम बता देंगे कहां से क्या चीज सीखना है, कहां से क्या चीज ट्रिक मिल जाएगा और वो ट्रिक अपना करके आप इंग्लिश में कितना भी कमजोर है, हम पहले बताए हैं 90+ नंबर ला सकते हैं। पिछले साल जो भी मैंने ट्रिक टिप्स बताया था उसी को अपना करके स्टूडेंट 99 नंबर लाया था इंग्लिश के पेपर में, इतना बिहार टॉपर के भी नहीं था। तो क्या ट्रिक है सब कुछ हम बताएंगे। अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं ना मेरे दोस्त, तो थोड़ा देर तक झेल लीजिए इस वीडियो को और अंतिम तक पहुंच गए तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इंग्लिश में अच्छा नंबर लाने का सीक्रेट क्या होता है। मेरा भी अच्छा नंबर आया था, मैं जो भी स्टूडेंट को गाइड करता हूं खास करके इंग्लिश के पेपर में अच्छा मार्क्स आ जाता है ना। तो आप भी ला सकते हो, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो डेफिनेटली पूरा मार्क्स भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए भैया इंग्लिश बड़ा आसान है, आपको बस केवल समझना इसको आना चाहिए, है ना। आपके जो इंग्लिश का पेपर होता है वो दो भाग में बटा होता है, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। ठीक है भैया, सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए 100 गो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, है ना, 100 में कोई 50 गो आपको बनाना होता है। यहाँ पे गौर से देखिए 1 से लेके नंबर 60 तक, है ना, 100 गो पूछा जाएगा, मैंने पहले बताया है। तो पहला नंबर से लेकर के 60 नंबर तक आपसे ग्रामर से पूछा जाएगा, है ना, मतलब 60 गो ऑब्जेक्टिव आपके ग्रामर से रहेगा, है ना। उसके बाद जो रहेगा भैया 61 से लेकर के 100 तक आपके बुक से रहेगा। बुक में कौन कौन सा बुक भैया, तो यहाँ पे गौर से देखिए, एक हो गया रेनबो, है ना, रेनबो पार्ट टू, उसके बाद एक हो गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना, जिससे कितना रहता है 7 से 8 ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है ना। उसके बाद जो रहेगा वो आपके रेनबो वाला पार्ट 2 बुक से रहेगा। ठीक है, बनाना कितना होता है मेरे दोस्त, बनाना होता है 50 गो, कोई 100 गो पूछेगा, कोई 100 गो पूछेगा, इसमें से 50 गो बनाना होता है। करना आपको यह है कि सबसे पहले 61 नंबर तक पहुंचना है। ये भैया 1 नंबर से देखेंगे ना, ना ना ना, आपको 61 नंबर पे पहुंचना है। 61 नंबर पे पहुंच करके आपको देखना है कि 61 से 100 के बीच में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव हमसे आ रहा है। अगर आप अच्छे से रिवाइज करके चले गए तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि बड़ा आसान पूछता है ना। ज्यादा तो चैप्टर राइटर नेम भी पूछ देता है ना, जैसे पूछ देगा भारत इज माई होम रिटेन बाय, है ना, नानू काका टू सी सब मिनिस्टर, ऐसा ऐसा रहता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रहेंगे, तो अगर आप प्रीवियस ईयर से पूरा क्वेश्चन देख करके चलेगा इंग्लिश का तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बुक वाला में। ठीक है मेरे दोस्त, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए देख लीजिएगा, ब्रिलियंट में टारगेट में दिया गया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन, वहां से आप देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव उसका भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आपको 61 नंबर तक पहुंचना है और 61 से लेकर के 100 के बीच में मान लेते हैं भैया आपसे 30 गो बन गया। ठीक है, 30 गो बन गया। अब बनाना कितना है भैया, 20 गो बनाना है ना, और है ना 30 गो हम बना चुके हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं आप 35 से ज्यादा ही बना लोगे अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ के चले गए तो, है ना, ज्यादातर प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है। ठीक है, अब 30 गो बन गया। 20 गो के लिए हम फिर से 1 से लेकर 60 तक देखेंगे, है ना। अब देखिए 1 से लेकर 60 तक में ज्यादातर आपके यहाँ पे समझिए ज्यादातर होता है भैया सिनोनिम्स एंटोनिम्स, है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब आसान होता है। यहां से 1 2 गो क्वेश्चन आपसे बन जाए, है ना, 1 से 2 गो क्वेश्चन यहां से बन गया, है ना, मान लेते हैं 2 गो क्वेश्चन बना लिया आप। उसके बाद वर्ड करेक्शन, ठीक है, वर्ड करेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ग्रामर तनको नहीं आता है तब आप कैसे बनाओगे। ठीक है, वर्ड करेक्शन आपसे 2 गो 3 गो पूछा जाता है, 2 गो मान लेते हैं आप यहां से भी बना लिए, है ना, तो 4 गो आपका बन चुका है, 16 गो और बनाना है। 16 गो में क्या करोगे भैया, बहुत इजी पूछा रहता है। वर्ड करेक्शन में तो एड्रेस का स्पेलिंग दे देगा, कम्युनिटी का दे देगा, है ना, वैसे ही बहुत सारा एडवांस का दे देगा। आसान रहता है, आप आसानी से बना लोगे। उसके बाद क्या करना है, मैं कुछ ग्रामर का टॉपिक आपको बता देता हूं, वो सब अगर आप पढ़ लिए आसानी से आप पढ़ लोगे, कुछ 6 दिन में पढ़ लेंगे। ठीक है भैया, कौन कौन सा टॉपिक है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नाउन, टेंस, टाइम एंड टेंस, सिंटेक्स, और उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, देयर, ये सब कहां कहां लगेगा सीख लीजिएगा। आसान है, रिमूव टू सीख सकते हैं, क्वेश्चन टैग सीख सकते हैं, बिल्कुल इजी है ना, पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव, ये वॉइस सीख सकते हैं। आसानी से अगर सीख जाएंगे तो आराम से आपको 20 क्वेश्चन बन जाएगा,
है ना, बनाना बी से होता है, ये सब तो अपवाद में है, ठीक है। आपको ग्रामर में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं सेक्शन बी में, सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना। तो सब्जेक्टिव में आपको करना है दोस्त, आपको रेनबो वाला पार्ट 2 से पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, और राइटिंग सेक्शन में भैया एसे, एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज, प्रीसेज, ये सब राइटिंग सेक्शन हो गया, है ना। अब ये तीनों को कैसे डील करेंगे इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है भैया। तो आगे चलते हैं, अगला स्लाइड में हम तीनों को देखते हैं। सेक्शन बी में जैसे ही आप आएंगे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ए से, ठीक है भैया। ए से पूछा जाएगा कि ये बबुआ ए से बनाओ, है ना। आपसे पूछा जाएगा 8 नंबर का 5 गो टॉपिक, कोई भी टॉपिक दे देगा, कोई ये को बनाना होता है। लेकिन आप कहेंगे भैया आप तो बताने वाले थे कैसे ज्यादा नंबर लाएंगे, बता रहे हैं ना, सुनिए। ऐसे का ट्रिक हम यूट्यूब पे बता दिए हैं। एक ऐसे आपको याद करना है, बहुत सारा ऐसे आपसे बन जाएगा, है ना। दुनिया के बहुत सारा ऐसे बन जाएगा, है ना। हानि वाला मैंने बता दिया है, लाभ वाला नोट्स में है, ठीक है। अगर आप उसको कर लिए तो फिर एक भी ऐसे आपसे नहीं छूटेगा, मतलब ऐसे में 8 में 8 नंबर मिल जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने का ट्रिक पूछा जाएगा, है ना। ट्रिक मैंने बता दिया है, सॉरी। एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा, 4 गो टॉपिक देगा, मतलब 4 गो चैप्टर में से एक एक लाइन, कोई भी लाइन दे सकता है, कोई भी चैप्टर हो सकता है ना। 4 गो पूछेगा, कोई एक गो बनाना है और 4 नंबर वहां से उठा लेना है, मिल भी जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन करने का ट्रिक मैंने बता दिया है, यूट्यूब पे सर्च करना, एक्सप्लेनेशन ट्रिक बाय दीपक भैया, है ना। आ जाएगा वीडियो सबसे ऊपर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन पोइट्री से पूछा जाएगा। एक ट्रिक आप सीख लोगे मेरे वीडियो से, दोनों एक्सप्लेनेशन आपका धाए धाए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ से 8 नंबर यहाँ से मिल गया, 8 और 8 16 नंबर अपने पैकेट में आप रख चुके हो। अब आगे बढ़ते हैं, लेटर एप्लीकेशन, लेटर लिखने का धांसू ट्रिक मैंने बता दिया है। एक फॉर्मेट पे कई सा भी लेटर लिख दोगे, आप सर्च कीजिए ना जरा यूट्यूब पे, लेटर ट्रिक बाय दीपक भैया, आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। वहां से सीख लेना, 5 में 5 नहीं, है ना। लेटर में 5 में 5 ज्यादातर मिलता नहीं है, 4 आराम से मिल जाएगा, है ना। अगर आप मेरा ट्रिक सीखते हो और हैंड राइटिंग अच्छी है और वैसा ही लिख करके आते हो तो 5 में 5 मिल भी जाएगा, है ना। अब देखिए 8 और 8 16 और 4 20 नंबर आप कमा चुके हैं, है ना। 20 नंबर आप कमा चुके हैं। आगे बढ़िए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे लोचा हो जाता है। अगर आप बुक अच्छा से नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश आपको लिखने नहीं आता है, तो क्वेश्चन आंसर कैसे बनेगा, है ना। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। तो आपको करना यह है, क्वेश्चन आंसर पूछेगा, है ना। देखिए कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर हो सकता है, तो आपको करना है कि क्वेश्चन का अच्छा से समझ लीजिए, आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन में बेंजी दिखे, है ना, तो आप समझ जाइएगा द अर्थ चैप्टर से है, मुर्गा मुर्गी वाला काम है। तो उस चैप्टर से आपको कुछ भी आ रहा हो, उसको इंग्लिश में यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना। देखिए मार्क्स कट के मिलेगा, पूरा तो मिलेगा नहीं, है ना। लेकिन आप करोगे क्या, आपको इंग्लिश नहीं आता है, आपको यह भी नहीं पता है कि सही ग्रामर के साथ 2 लाइन लिखा कैसे जाता है, तो आपको करना यही होगा मेरे दोस्त कि आप उस चैप्टर से कुछ भी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव का भी लाइन जानते हैं ना, या देखिएगा कि उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ पूछा गया है, तो वही ऑब्जेक्टिव का लाइन इसमें चिपका दीजिएगा, है ना। अब आप में से कोई बोलेगा ज्ञानी ये भैया कैसे बोल दिया आप, तो खाली छोड़ के आने से अच्छा है ना कि कुछ लिख लेगा, है ना। नहीं तो खाली छोड़ देगा तो एको को नहीं मिलेगा, है ना। अब मान लेते हैं 10 नंबर का ही पूछा जाता है, 10 गो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 5 गो कोई बनाना होता है ना। अभी 10 नंबर का है, खाली छोड़ के आया तो 10 में 10 गया, है ना। एक भी नंबर आने का उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह या कुछ लाइन लिख के आया उस चैप्टर से, 3 मार्क्स भी मिल गया, 4 मार्क्स भी मिल गया, तो प्लस से ना करेगा जी, है ना। तो खाली से अच्छा है लिख दो, और अगर आप ज्ञानी है, आपको आ रहा है, तो बनाइए फिर, है ना। यहाँ पे देखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे देखिए, पैसेज और प्रीसेस का ट्रिक मैंने बता दिया है यूट्यूब पे, एक बार मैं और ला दूंगा वीडियो, 1-2 दिन में आ जाएगी। उसके बाद आपका पैसेज बनाने का, प्रीसेज बनाने का भी खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर यहाँ से भी मिल गया। तो देखिए यहाँ पे हम कमाए थे भैया 20 नंबर, और मान लेते हैं 10 में से हमारा कितना आएगा दोस्त, 10 में से मान लेते हैं कि 7 नंबर भी आ गया, है ना। 7 नंबर भी आ गया। उसके बाद 4 में 4 आराम से मिल जाएगा आपको। कितना नंबर हुआ, तो देखिए 20 और 7 27 नंबर, है ना, और 4 31 नंबर, ठीक है भैया। और वहां पे हम 50 में अगर कितना सही होगा आप ही लोग बता दो ना, है ना। 45 आराम से सही हो जाए, है ना, 45 आराम से सही हो जाए। उसके बाद करना है 31, इसमें प्लस कर दो। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आप 15 में 15 ले आ सकते हैं। सबसे पहले आपको करना दो है दोस्त, आपको मैच और मैच ये दोनों आपको बनाना है ना। पहले नहीं बनाना है, ये सबके बाद में बनाना है। लेकिन 2 चीज आप ये जरूर बनाओगे। ऊपर से आया तो आप इसमें से पहला समरी पूछा जाएगा ए नंबर में, है ना। 3 गो समरी रहेगा प्रोज सेक्शन से, कोई ये वो बनाना होता है, 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको प्रोज सेक्शन से नहीं आ रहा है
तो आप पोइट्री सेक्शन से कोई भी समरी बना दीजिए, 3 गो में एगो, है ना। समरी मैंने गेस कर दिया है, यूट्यूब पे सर्च करना गेस समरी बाय दीपक भैया, आपको ऊपर वीडियो मिल जाएगा। सारा मैंने बना दिया है, आपको बस सर्च करना है, ठीक है। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी 3 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई एगो बनाना है, 5 नंबर मिलेगा। तो ये तीनों में से कोई एगो क्वेश्चन आपको बनाना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब देखिए बना दिए हम। ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं रहना दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, ग्रामर इतना अच्छा नहीं है, तो ट्रांसलेशन के चक्कर में रहोगे ना, तो देखिए इसमें होता क्या है, 8 गो में 5 गो बनाना होता है। एक तो आधा नहीं है, 8 में 4 रहता तो बहुत अच्छा रहता, या 10 में 5 रहता तो बहुत अच्छा रहता। आधा नहीं है यहाँ पे, ये घाटा है, पहला नंबर घाटा। दूसरा घाटा ये है कि अगर आप तनका भी इज वाज किए, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ, भरवन भटू हुआ, उसके बाद आपका गलत हो गया। एगो गलत का मतलब है कि 5 गो बनाना है, 5 नंबर का है। एगो गलत का मतलब है कि 1 नंबर आपका गया, है ना। इससे अच्छा है आप ये सब लिखोगे तो तनका राइटिंग पे काटेगा तो 1-2 नंबर काटेगा, दे देगा। यहाँ पे अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो वो कटिए जाएगा, है ना। तो आपका ग्रामर बहुत मजबूत है तभी आप ट्रांसलेशन बनाइएगा। इस सब में से समरी, ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये में से आप क्वेश्चन बना सकते हो। उसके बाद आपको 2 मैचिंग करना है। मैचिंग में रहेगा भैया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इधर रहेगा महात्मा गांधी। आपको मिला देना है कि कौन सा चैप्टर कौन सा राइटर लिखा है ना। वैसे ही पोइट्री सेक्शन सा रहेगा, इधर रहेगा आपका वॉल्ट व्हिटमैन, है ना, उधर रहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऐसा करके रहेगा, मिला देना है। उसके बाद मान लेते हैं 15 में से हमारा कट कुट के मान लेते हैं कि 12 नंबर ही मिला, ठीक है। 12 नंबर ही मिला, तभी भी हम अच्छा नंबर लेकर के आ गए। हमको इंग्लिश नहीं आता था फिर भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 31 है, कितना हुआ भैया, 76 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 76 में 12 जोड़ दीजिए और 12 मिल गया हमको, तो बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, 88 नंबर मेरे दोस्त आपका आ गया है। 90 के लगभग आपका मार्क्स आ गया। और 80 भी, अगर 80 प्लस भी सब में आ जाएगा तो 400 प्लस तो इजीली आ जाएगा, है ना। तो अगर आपका इंग्लिश एकदम कमजोर है फिर भी हम आपको स्ट्रेटेजी बता दिए, और अगर अच्छा है तो एकदम 90 प्लस आ जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है मेरे भाई। और इसके बाद आप एक काम और कर सकते हो, पिछले साल जो मैंने नोट्स दिया था वहां का आंसर अगर आप लिखते हो तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, है ना। इंग्लिश में मैंने 50 क्वेश्चन गेस करके दिया है, इसमें सीरियल नंबर वाइज 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन आप कर लोगे, आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। आसान भाषा में है, जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन में नंबर काटा था ना वो नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद 500 ऑब्जेक्टिव लिखा गया, हम आपको 350 के करीब ऑब्जेक्टिव देंगे, उसी में से सारा ऑब्जेक्टिव टकरा जाएगा, एकदम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे का बाप ट्रिक देंगे, यूट्यूब पे एक ही ट्रिक अपलोडेड है, हानि वाला, है ना। लाभ वाला हम नहीं किए क्योंकि सारा बच्चा का हाथ लग जाता है ना, और एक्सक्लूसिव बच्चा को यह नोट्स देना है। तो अगर आपको लाभ और हानि दोनों वाला ऐसे चाहिए जिससे ऐसे छूटने का एकदम सवाल पैदा नहीं होगा, तो नोट्स ले लीजिए, यहाँ पे दोनों ट्रिक दिया गया है। एक्सप्लेनेशन का ट्रिक, लेटर एप्लीकेशन, ग्रामर, मैंने 5 टॉपिक को अच्छे से समझा दिया है। जो टॉपिक बताए थे ना उसमें से 5 टॉपिक को अच्छे से समझाए हैं। आपका ग्रामर मक्खन जैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समरी का ट्रिक, पैसेज का ट्रिक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। पिछले साल इसी नोट्स को पढ़ करके 99 नंबर लाया था इंग्लिश में स्टूडेंट, है ना। और मेरा ट्रिक अपना करके, जो कि मैं कुछ ट्रिक यूट्यूब पे भी है ना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चा का कमेंट आया था, सारा क्वेश्चन लग गया था, मैचिंग मैचिंग, है ना। और 2 इससे टकराया था पिछले साल। इंग्लिश का नोट्स है, वैसे ही सारा सब्जेक्ट का नोट्स है हमारे पास। बाकी सब्जेक्ट में हम केवल 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और ऑब्जेक्टिव देंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका फुल गारंटी है। पिछले साल इसी नोट से 460 नंबर, 451, 447 ऐसे करके स्टूडेंट बहुत बेटर मार्क्स लाया था। और 500 प्लस भाई बहन का 400 प्लस मार्क्स आया, जो कि बहुत बड़ी बात। अभी सभी सब्जेक्ट के नोट्स पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। एक सब्जेक्ट का नोट्स सिर्फ आपको 65 रुपए में मिल जाएगा। इसका ओरिजिनल प्राइस 150 रुपए है ना, लेकिन अभी इस पे 60% का ऑफ चल रहा है, तो 65 रुपए में आपको यह नोट्स मिल जाएगा। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो सिर्फ 299 में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। तो जाइए, नीचे नंबर दिया गया है, वहां पे मैसेज कीजिए। और अभी भी समय है, लास्ट के 10 दिन भी इस नोट्स से पढ़ाई कर लिए, यहाँ का गेस क्वेश्चन देख लिए, तो एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। और 10 दिन काफी है रिवाइज करने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।